हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए के रतन चैनल में मैं आपको बीए एलएलबी एफआईसी सेमेस्टर्स की नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हमें बीए एलएलबी एफआईसी सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनमें हमें 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। 120 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें जैसे 6 से 7 शीट्स तक पढ़ना होता है। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर्स के सभी नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने पहले ही उसमें सभी जो हैं नोट्स डाल दिए हैं और अब मैं जो नेक्स्ट सेमेस्टर्स हैं उनके नोट्स स्टार्ट करने वाली हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा आज का जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन द टर्म नॉन अलाइनमेंट एंड टॉक अबाउट द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रो लिखते हैं। इंट्रो में देखते हैं क्या लिखा है। महात्मा गांधी जी ने नॉन अलाइनमेंट जो टर्म है वो इस्तेमाल की थी अपनी बुक में इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में, जो कि 1951 में पब्लिश्ड हुई थी। और जो टर्म नॉन अलाइनमेंट है वो ऑफिशियली ओरिजिनल 1956 एट कोलंबो में हुआ था। बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर लाइक हैंस जी मॉर्गेंथ्यू हो गया, जॉर्ज प्लेस का हो गया, इन्होंने जो टर्म नॉन अलाइनमेंट है उसे न्यूट्रल के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। सच वेर्जेनबर्गर रेफर टू 6 टर्म्स लाइक इसोलेशनिज्म, नॉन कमिटमेंट हो गया, न्यूट्रलिटी हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, यूनिलेटरलिज्म एंड नॉन इन्वॉल्वमेंट, which were in the same way similar to non-alignment but none of which could be used for defining non-alignment। जो सच वेर्जेनबर्गर थे उन्होंने ये 6 वर्ड रेफर किए थे कि नॉन अलाइनमेंट के तौर पर भी हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम करेंगे कि मीनिंग क्या है नॉन अलाइनमेंट का। नॉन अलाइनमेंट जो सिंपली डिनोट्स करता है कोई फॉरेन पॉलिसी को जो कि अपोज करती है कोल्ड वॉर, alliances and aggressive power politics and which stand for independence in foreign relations। इसका मतलब है कि हम फ्री हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट है कोई भी फॉरेन रिलेशन बनाने के लिए, जो कि बेस्ड किन प्रिंसिपल्स पर है, पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद ऑल। आगे हमने की हुई है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, नॉन अलाइनमेंट मीन्स अटेम्प्ट बाय अ नेशन टू कीप इटसेल्फ अलूफ फ्रॉम अ मिलिट्री ब्लॉक्स। इसका मतलब है कि हम किसी भी मिलिट्री ब्लॉक में नहीं आ रहे हैं, हमें किसी भी मिलिट्री ब्लॉक में शामिल नहीं होना है। इट मीन्स ट्राइंग टू व्यू द थिंग एज फार एज पॉसिबल, नॉट फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। दाउ दैट हैज़ टू कम इन सम टाइम बट वी मस्ट हैव इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट। मीन्स हमारा भी इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट है, हम किसी भी ब्लॉक में शामिल होकर उनके आधार पर काम नहीं करना चाहते हैं। वो मस्ट हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ऑल कंट्री, और हम चाहते हैं कि हमारा नेशन सबसे के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए इंडिपेंडेंटली। हमारा जो चीज़ है वो है फीचर्स मोटिव्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कि नॉन अलाइनमेंट स्टैंड किसके लिए स्टैंड करता है। तो फर्स्ट हमारा फीचर है कंसर्न विद द वर्ल्ड पीस। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो चाहता है कि वर्ल्ड पीस कायम रहे। That also state that nations are required to resolve this dispute through peaceful means। और नॉन अलाइनमेंट जो कंसेप्ट है वो चाहता है कि सभी जो डिस्प्यूट हैं उन्हें हम पीसफुली रिजॉल्व कर लें एंड नॉट एग्रेसिव एक्ट अगेंस्ट अदर नेशन। मीन्स हम एग्रेसिव पावर्स अगेंस्ट अदर नेशन इस्तेमाल ना करें, मीन्स हमें वर्ल्ड पीस बनाए रखना चाहिए। द सेकेंड जो इसका फीचर है कि अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है नस्ली भेदभाव, कि हमें किसी भी प्रकार का किसी भी स्टेट नेशंस के साथ नस्ली भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो ये इसके भी अगेंस्ट है। Another इसका फीचर है faith in socialism। Most of the non-alignment nations are underdeveloped. They are believed in proper planning, nationalism and government intervention to overcome their backwardness। जो नॉन अलाइनमेंट कंसेप्ट को अपनाने वाली जो ज़्यादातर स्टेट है वो अंडर डेवलप्ड स्टेट हैं, वो चाहती हैं कि प्रॉपर प्लानिंग हो, नेशनलिज्म हो एंड गवर्नमेंट का कंट्रोल हो ओवर सभी नेशंस पे, स्टेट्स पे। They also prefer the equal distribution of national income among all the peoples। फोर्थ जो है revolutionary approach in domestic sphere। All non-alignment nations are adopt somewhat revolutionary approach to secure economic freedom of its people।
जो फिफ्थ पॉइंट है वो है अचीवमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ऑल द नॉन अलाइनमेंट नेशंस बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस नेशन डिपेंड अपॉन द सीकिंग ऑफ इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। मीन्स सभी जो हम कंसेप्ट उठाते हैं उनका मोटिव जो होता है वो नेशनल इंटरेस्ट ही गेन करना होता है। 6 नंबर पर इंडिपेंडेंस इन जजमेंट ऑफ इंटरनेशनल इशू। इस कंसेप्ट की सबसे बड़ा फीचर जो ये है वो ये है कि इंडिपेंडेंस होते हैं नेशंस जो नॉन अलाइनमेंट कंसेप्ट को अपना लेते हैं अपने इंटरनेशनल इश्यूज़ में, वो इंडिपेंडेंस होते हैं अपनी जजमेंट खुद देने के लिए। द सेवन्थ चीज़ है हमारी डोमेस्टिक अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन। नॉन अलाइनमेंट में नेशंस बिलीव इन द डोमेस्टिक अप्रोच इन द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय द कंट्रीज ऑफ ऑल द वर्ल्ड। 8th पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। The non-alignment countries pleaded for the replacement of the existing old system by a new international economic system for the development of the state of South. और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। सबसे पहले हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। ये है क्या? ये एक इंटरनेशनल पॉलिसी है जो कि स्वर्जन स्टेट्स द्वारा अपनाई गई है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि विच इट डज नॉट अलाइन, जो स्वर्जन स्टेट है वो किसी भी पावर ब्लॉक में आना नहीं चाहती है एंड एट द सेम टाइम वो एक्टिवली पार्टिसिपेट्स भी करेंगे इन द फेयर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, हार्मनी एंड सिक्योरिटी के लिए। बाकी हम करेंगे कि बैकग्राउंड क्या है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो बना था कोल्ड वॉर में, जब कोल्ड वॉर चल रही थी। तो मीन्स उस टाइम पे 2 पावर ब्लॉक्स थे, एक था यूएसए एंड यूएसएआर। सम कंट्रीज़ ने क्या किया कि जो है उन्होंने पावर ब्लॉक को चुन लिया, एक पावर ब्लॉक को चुन लिया। और जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी उन्होंने क्या किया, सम ऑफ द कंट्री जो न्यूली इंडिपेंडेंट लाइक इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यूगोस्लाविया हो गया एट्सेट्रा, इन कंट्रीज़ ने क्या किया कि इन्होंने कोई भी पावर ब्लॉक को चुना नहीं, इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फॉर्म किया। ये चाहते थे कि अगर ये किसी भी पावर ब्लॉक को अपना लेते तो दूसरे की ऑप्शन इनके लिए अपने आप ही बंद हो जाती, क्योंकि उन टाइप पे ये न्यूली इंडिपेंडेंट थी और इनको सबका सपोर्ट चाहिए था अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और अगर ये किसी एक पावर ब्लॉक में शामिल हो जाती तो दूसरे की चॉइस जो थी वो अपने आप बंद हो जानी थी। इसलिए इन्होंने क्या चुना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चुना। करेंगी कि कौन सी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के आने के लिए। सबसे पहला है ग्लोबल टेंशन कॉज्ड बाय द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के आने से जो ग्लोबल टेंशन थी वो ये थी कि 2 पावर ब्लॉक्स में जो हमारा पूरे वर्ल्ड बट गया था वो था यूएसए एंड सोवियत यूनियन में। और जो एशियन अफ्रीकन कंट्री जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी वो सोच रही थी कि ये जो डिवीज़न है हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। दे थॉट दैट नॉन अलाइनमेंट से हम जो है किसी पावर ब्लॉक में ना शामिल होते हुए हम जो वॉर है उसे रोक सकते हैं जो कोल्ड वॉर चल रही है। सेकेंड थिंग है स्ट्रगल अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म और एंड colonization. Newly independent Asian African countries opposed imperialism and colonization. वो हमेशा ही इसके opposed थे. They wanted to enjoy their newly acquired freedom and did not want any pressure from the bigger nation. So ये भी एक कारण था. The another reason is right of independent judgment. जो newly independent nation थी वो create करना चाहते थे अपनी own identity. They wanted to solve their own problems, own way. वो चाहते थे कि वो कोई भी बाहरली इंटरफेरेंस ना हो। तो ये भी एक कारण था कि उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपना लिया ताकि इंडिपेंडेंट जजमेंट का राइट उन्हें मिल सके। द अनदर रीज़न इज़ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ऑल द कंट्रीज़। जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थी वो चाहती थी कि हमारी सभी नेशंस के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बने, बिकॉज अगर वो किसी भी पावर ब्लॉक में शामिल हो जाते तो अनदर जो कंट्रीज़ हैं वो उनके लिए ऑप्शन वो बंद हो जाती है। इसलिए उन्होंने सभी के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने के लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को चुन लिया। Another point is establishment of the international economic order. Newly independent Asian African country were economically backward and has a low standard of living. The non-alignment countries were pleaded for the replacement of the old law by the newly international economic order for the economic growth of the Asian country. They wanted to get benefit from both the power block without getting any string attachment.
वो चाहते थे कि उनकी जो कंट्री है इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो, बट वो किसी भी पावर ब्लॉक में शामिल नहीं होना चाहते थे। मीन्स किसी भी पावर ब्लॉक में शामिल हुए बिना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जा सकती थी। तभी ये भी एक रीज़न है। फॉर्मेशन ऑफ द कलेक्टिव फोर्स, इसके साथ ही एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री एशियन निकन ने realized that although they don't have any military and economic power to influence the international affairs, so they had the moral and collective force to maintain and promote world peace. तो उनके पास एक collective force था to maintain the international peace करने के लिए। Another thing जो हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को डिस्कस करते हुए डिस्क्राइब करते हैं वो है पंचशील। In 1954 में इंडिया एंड चाइना signed an agreement called as पंचशील, and later this became guidelines for the NAM. NAM means non-alignment movement. इनमें 5 प्रिंसिपल इंक्लूड होती हैं, जैसे कि म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, इक्वालिटी फॉर म्यूचुअल अफेयर्स, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, पीसफुल को एक्सिस्टेंस। Another thing, जो फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो सबमिट वॉज हेल्ड इन 1961 एट बेलग्रेड में हुआ था, जो कि यूगोस्लाविया में है। It was attended by 3 ministers, Pandit Jawaharlal Nehru, India, Gamal Abdel Nasser, Egypt, and Josip Broz Tito, Yugoslavia. These 3 was called as founding father of NAM, means non-alignment movement, or architect of non-alignment movement. सो ये भी चीज़ लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर लास्ट में हमें कंक्लूजन लिखना होता है, इंट्रो शुरुआत में और कंक्लूजन लास्ट में, जो क्वेश्चन को है बेस्ट बना देता है। तो कंक्लूजन लिखने के बाद ही हम क्वेश्चन को फिनिश करेंगे, इससे हमें बहुत अच्छे मार्क्स जो है मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के और नोट्स चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको FSC सेमेस्टर्स के सभी नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।